एक और अहम खबर, 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कई और मुलजिमीन के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें किसान तहरीक की आड़ में बड़ी साजिश की भी बात कही गई है। ये चार्जशीट कई दर्जन गिरफ्तार मुलजिमीन के बयानात की बुनियाद पर तैयार की गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली फसाद के मामले में यूएपीए मुलजिमीन देवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें पुलिस ने मुलजिमीन के पते की जांच के लिए वक्त मांगा था। कोर्ट ने रिलीज वारंट तिहाड़ जेल भेजने को कहा है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली फसाद के 3 मुलजिमीन को मिली जमानत के बाद आई रुकावट की वजह से तीनों मुलजिमीन ने कोर्ट से रुजू किया था और दिल्ली हाई कोर्ट से फौरी रिहाई की अपील की थी। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल की जमानत को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों मुलजिमीन की जमानत दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने इन्हें रिहा नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। यूपीए मामले में आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस अर्जी को खारिज कर दिया जिस अर्जी में दिल्ली पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के पते के वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट से और समय मांगा था। कोर्ट ने फिलहाल अपने आदेश में यह कहा है कि इन तीनों आरोपियों को तुरंत रिहा किया जाए और जो वारंट की कॉपी है वो तिहाड़ जेल भेजी जाए। इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने आदेश आने से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, लेकिन बहरहाल कड़कड़डूमा कोर्ट से इन तीनों आरोपियों को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने परसों दिल्ली दंगा के इन तीनों आरोपियों को जमानत दी थी। उसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट में ये मामला फंसा हुआ था, जिस पर आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए इस पूरे विवाद का हल निकाल दिया है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीबीएसई के नताइज के ऐलान का रास्ता अब